वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो रैयतवारी प्रथा। पागलपंथ के संस्थापक कौन थे? तो करम शाह। फैराजी होते थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फैराजी कौन होते थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। पागलपंथ के संस्थापक करम शाह। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। रैयतवारी प्रथा। रैयतवारी प्रथा सबसे पहले मद्रास के क्षेत्र में लागू हुआ था टॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है। 1857 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। रामोसी विद्रोह जिस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था वह है पश्चिमी घाट। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा गुजरात में। अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति से संबंधित वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति से संबंधित वायसराय था लॉर्ड लिटन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भारतीय पुनर्जागरण के पिता माने जाते थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक माना जाता है कौन? मैडम एच.पी. ब्लावेत्स्की। मैडम एच.पी. ब्लावेत्स्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ब्रिटिश सिविल सेवा से किस वर्ष हटाया गया था? 1874 में। और 1876 में भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई? लॉर्ड लिटन के काल में। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना 15 अगस्त 1906 में किया गया था। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। भारतीय क्रांति की जननी कही जाती है मैडम भीखाजी और रुस्तम कामा को। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे?
श्यामजी कृष्ण वर्मा। भंग के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ था वर्ष 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसका कथन था? W हंटर का। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में किया गया था, जो कि 16 अक्टूबर में प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हो गया था। करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लाहड़ी को। काकोरी ट्रेन कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लाहड़ी को। सरकार के विरोध में नेशनल असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या था? 21 साल से थोड़ा अधिक। सरकार के विरोध में नेशनल असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या था? तो 21 साल से थोड़ा अधिक। ये पूछा गया है बीपीएससी में क्वेश्चंस। चटगांव शस्त्र छापामारी के योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक CR दास। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट एक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की? उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की? उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह ने, जो कि जालियांवाला हत्याकांड के मेन अभियुक्त था, उसका बदला लिया उधम सिंह ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में किया गया था। राहुल संकृत्यानंद 1920 में असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय हुए थे? छपरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? चौरा चौरी घटना के बाद। चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा कर दी गई। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। जयप्रकाश नारायण ने। साराबंदी आंदोलन 1922 के प्रणेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? बिहार और उड़ीसा के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहा जाता है। किसका कथन है? सच्चिदानंद सिन्हा का। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, जिसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। किसका कथन है? सच्चिदानंद सिन्हा का। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद के समर्थक जो वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू।
1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह में सरकार का विद्रोह किया? चौकीदारी विद्रोह। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी विद्रोह। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। प्रथम कब हुआ था? तो 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? तो 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। और 1932 में तीसरा गोलमेज हुआ था, और यानी कि पहला और तीसरा गोलमेज में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया, जबकि दूसरा में भाग लिया, लेकिन वो भी असफल रहा। और तीनों गोलमेज में तेज प्रताप सुमप्रू और बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था। फरवरी 1834 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो 1926 से 1939 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के उपनाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड कर्जन को। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो से संबंधित आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, क्योंकि आंदोलन शुरू होने के कुछ ही समय के बाद जो है सभी प्रमुख नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन बोला जाता है, जिसका सभी वर्ग नेतृत्वकर्ता थे, यानी इसके आंदोलनकर्ता खुद एक नेतृत्वकर्ता के रूप में माने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर में। जबकि जयप्रकाश नारायण को कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग जेल में, जहाँ से वह जेल की दीवारों से कूदकर भागने में सफल हो गए थे और गोरिल्ला वार करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील कौन कौन थे? जो इस बार 67th में पूछा हुआ क्वेश्चन है और CDPO में, ठीक है, CDPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई, तेज प्रताप सुमप्रू, जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था भूला भाई देसाई ही सिर्फ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी भाग लिया था, तेज प्रताप सुमप्रू भी भाग लिया था, तेज बहादुर सुमप्रू और कैलाश नाथ काटजू। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 को किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। ठीक है, ये पूछा गया था दरोगा मेंस में। तो उसका अध्यक्ष कौन था? सदस्य का फैंथिक लॉरेंस था। ठीक है, और 2 अन्य सदस्य कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर था। ठीक है,
भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए पारित किए गए थे 1835 के एक्ट अधिनियम 1867, 1878 और 1908 में। ब्रिटिश मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835, 1867, 1878, 1908 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1925 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किया गया था। कैथरीन मियो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी में किस संदर्भ की समानता थी? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां की थी।